से इस आर्यावर्त को अपने योग, साधना एवं आविष्कारों द्वारा अमीट पहचान देकर भारतवर्ष को सोने का चिड़िया बनाने में मेरा अभूतपूर्व योगदान को कौन भुला सकता है। लेकिन आजकल कुछ वामपंथी विचार से संक्रमित लोग जेएनयू विश्वविद्यालय के दीवारों पर लिख रहे हैं कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो। अरे मूर्ख वामपंथियों, भारत को तुम्हें छोड़ देना चाहिए कि तुम इस देश की सभ्यता और संस्कृति को खंड खंड करके बेच देना चाहते हो या मुसलमानों के हाथों गिरवी रखना चाहते हो। तो सुनो, तुमसे पहले इस देश में कितने आक्रांताओं ने आक्रमण करके हमारी सभ्यता को नष्ट करना चाहा, लेकिन हम ब्राह्मणों के रहते ऐसा कभी नहीं हो पाया और ना ही होगा। हमारे पास अपने सभ्यता एवं विरासत को बचा के रखने की अभूतपूर्व कला है। ये बात अपने आका बख्तियार खिलजी से पूछ लेना। उसने नालंदा विश्वविद्यालय जलाया और हमने अपने सभी ग्रंथों एवं आविष्कारों को कंठस्थ करके फिर से लिख दिया। तुम ब्राह्मणों को अभी ठीक से जाने ही नहीं। हम वे दधीची ब्राह्मण हैं कि जब जनमानस पर कोई खतरा आता है तो अपने प्राणों की आहुति देकर अपने हड्डियों से वज्र बनवा देते हैं। हम वो निर्धन ब्राह्मण सुदामा है जिसके परम मित्र स्वयं द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के होते हुए भी पूरी जिंदगी निर्धनता में काट दी, लेकिन स्वाभिमानवश उनसे कुछ नहीं मांगा। यदि मांग दिया होता तो श्री कृष्ण उन्हें हीरे मोतियों से भर देते। अरे वामपंथियों कुकुरमुत्तों, तुम कितना जानते हो ब्राह्मणों के बारे में। तुम कहते हो कि ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था बनाई और अपने आप को सबसे प्रमुख जाति में रखा। तो सुनो, जाति व्यवस्था हमेशा से ही कर्म के आधार पर रहा है। जो विद्वान होता था, जो पढ़ता था, पढ़ाता था, वो ब्राह्मण कहलाता था। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्वय कर्तारमव्ययम्। अर्थात गुण व कर्म के आधार पर मैंने ही इस सृष्टि को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया है। भगवान कृष्ण तो यदुवंशी राजपूत थे, यानी दूसरे वर्ण में आते थे। यदि ग्वाला के रूप में देखा जाए तो तीसरा वर्ण। इसमें साफ लिखा है कि जातियां कर्म के आधार पर विभाजित हुई, ना कि जन्म के। यदि ऐसा नहीं होता तो भगवान कृष्ण अपने आप को भी पहली जाति में ही रखते। तुम कहते हो कि सभी ग्रंथ ब्राह्मणों ने अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के अपने आप को उच्च दिखाने के लिए लिखा है। तो अत्रि, ऋषि वशिष्ठ, भृगु, बृहस्पति इत्यादि ब्राह्मण ऋषि मुनि अपने आप को ही महान बताकर भगवान क्यों नहीं बन गए? किसी दूसरे को मर्यादा पुरुषोत्तम और योगीराज बताने की क्या जरूरत थी? लेकिन ऐसा नहीं है। ब्राह्मणों ने इस समाज के लिए जिसका जितना योगदान है उसे ग्रंथों में जगह दिया, ना कि स्वयं को। यह भगवान राम और श्री कृष्ण के विचारों पर चलने वाली धरती है। यहाँ मानसिक दुर्भावना से ग्रसित बीमारू लोग आडंबर बंद कर दो। यदि समाज में शुरू से ही इतना ही छुआछूत था तो भगवान राम ने शूद्र जाति से आने वाली माता सबरी का जूठा बैर नहीं खाया होता और निषाद राज को अपना मित्र नहीं बनाया होता। ऋषि विश्वामित्र राजपूत जाति से थे और अपने त्याग और तपस्या के बल पर ब्राह्मण हो गए थे। वाल्मीकि जी, वेद व्यास जी ये चौथे वर्ण में आते थे, लेकिन तप, साधना और विद्वता प्राप्त करके पहले वर्ण में आ गए थे। और कितना उदाहरण दूं तुम्हें। जिन मनुस्मृति को तुम बात करते हो उसे लिखने वाले महाराज मनु स्वयं राजपूत जाति से थे और तुम कहते हो ब्राह्मणों ने जाति बांट कर अपने को ऊपर रख लिया। तुम्हारे हाथ नहीं कांपे दीवार पर लिखते हुए कि ब्राह्मण और बनिया भारत छोड़ो। अरे जिन बनियाओं के टैक्स के पैसे से तुम्हारा विश्वविद्यालय जेएनयू चल रहा है उसे ही भारत छोड़ने को बोल रहे हो। जिस प्रकार भगवान परशुराम ने उस समय के आतताई अपराधियों को दंड दिया था, वैसा ही दंड तुम वामपंथियों को देने का अब समय आ गया है। मत भूलो कि हम उन महान योद्धा भगवान परशुराम के वंशज हैं जिन्होंने पूरी पृथ्वी को अपराधियों से मुक्ति दिलाई थी और उसके बाद अपना शक्ति और तप का भाग धैर्यवान भगवान श्री राम को देकर तपस्या करने चले गए थे। इस पृथ्वी के अपराधी तुम लोग और मुसलमान हैं, जिनके अंत का अब समय आ गया है। तुम्हारे वामपंथी सोच के लोग तो कब का इस देश को आज से करीब 2500 साल पहले यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर के हाथों बेच चुके होते, लेकिन ब्राह्मण चाणक्य ने बीच में आकर यहाँ की सभ्यता और संस्कृति को मिटने से बचा लिया और सभी छोटे छोटे राज्यों को एक छत्र के नीचे ला खा दिया, अर्थात अखंड भारत बना दिया। यदि ब्राह्मण पद के लालची होते तो चाणक्य स्वयं गद्दी पर बैठते,
लेकिन वे इसके योग्य एक मोर बेचने वाले के लड़के को भारतवर्ष के राजगद्दी पर बिठा दिया। हम हमेशा से ही किंग मेकर की भूमिका में रहे हैं, न कि किंग की। लेकिन जहाँ जरूरत पड़ा वहाँ राजा भी बने हैं। यह देश जब यवनों के हाथों में जा रहा था तब हम पुष्य मित्र शुंग बनकर अपनी संस्कृति की रक्षा की। किसको निकालोगे भारत से? हम इस देश के नींव हैं। क्या किसी पेड़ का अपने जड़ के बिना अस्तित्व है? और क्या क्या बताऊं मैं अपने बारे में। मैं आर्यभट्ट, रामानुजन और बराहमिहिर जैसा विद्वान हूँ। मैं आज शंकराचार्य हूँ जो पूरे सनातन धर्म को एक ध्वज तले लाकर खड़ा कर देता है। मैं महारानी लक्ष्मीबाई हूँ जिसने लड़ते लड़ते सैकड़ों अंग्रेजों का दांत खट्टा कर दिया था। मैं मंगल पांडे हूँ जिसने इस देश को आजादी दिलाने के लिए क्रांति का बिगुल फूंका था। हाँ, मैं ही दयानंद सरस्वती, गोखले, चंद्रशेखर आजाद हूँ। हम क्या किसी से डरेंगे? हम तो जन्मजात तपस्वी और साधक रहे हैं। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम अर्थात धरती ही परिवार है, और सर्वे भवन्तु सुखिनः मतलब सब सुखी रहें। सब मतलब सब लोग, चाहे वे किसी भी धर्म या जाति से हों। का बात करने वाले लोग दूसरे किसी का बिगाड़ना नहीं चाहते, इसलिए ऐसे साधकों का कोई क्या बिगाड़ेगा? हम ब्राह्मणों का कोई क्या बिगाड़ेगा? धन्यवाद दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन इतना समय में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो सुनेगा उसे समझ में आ जाएगा ब्राह्मणों का इतिहास। जल्दी बैठो। तुम मेरे ऊपर पानी डालेगा? नहीं डालूंगा।